लिखा है? वह ब्राह्मण लोग अपने हिसाब से लिखा है। तो क्या लिखा है? कहा कोई लिखा? अरे अम्बेडकर सुनिए, लेखक में सुनिए, निष्पक्ष होकर कैसे बात कर सकते हैं कि कौन सा लिखा है ये आपको बताइए। आपको बता देते हैं, जानकारी नहीं है जी। सुनिए, अरे जितना जानकारी है उतने है, कोई जरूरी नहीं है कि जो आप पूछ दीजिएगा वो हमें जानकारी है। वो अरे बहुत सुनिए, अरे सुनिए भगवान, सुनिए, जो रह गया भगवान तो भग प्लस वन, भग प्लस वन, और भग माने अब उतना कहे जाइए हम, भग का अर्थ जो दिया गया नहीं बोल सकते हैं माइक पर। जो भग का अर्थ दिया गया है शास्त्र के अनुसार उसको हम नहीं कह सकते हैं। और रह गई बात, जी सर ने सवाल किया, आपके पास जवाब नहीं है। हिंदी का अरे जितना भाग का बोले, हिंदी शब्दार्थ का अर्थ यही होता है कि उसका अनेक मीनिंग होता है। सुनिए ना, आपको सुनिए ना, आपको ज्यादा सवाल करना है ना तो हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के आए हुए हैं प्रोफेसर साहब, आप भगवान का अर्थ पूछ लीजिए। जब मंदिर इतना बड़ा यहाँ है तो कोनो की तबीयत खराब होता है तो कहीं अस्पताल में जाता है? नहीं ना जाना चाहिए। जाओ मंदिर में, जब कोई का 10 जूता कोई मार देता है तो कहीं संविधान में जाता है? नहीं ना जाना चाहिए। जाओ मंदिर में, जाओ मस्जिद में, जाओ गुरुद्वारा में, जाओ चर्च में, जहाँ मन जाओ। यदि भैया संविधान है तभी आदमी इंसान है, और यदि संविधान नहीं है तो अब पूरा फिर हैवान हो जाएगा एक दूसरे, ताकि हम फिर शूद्र बन जाए, फिर नहीं पढ़ना रखे, फिर आ जाए कि तू पैसा मत रखना, तू पढ़ना मत, तू घर मत रखना, तू मेरा बनियारी करना, और तू व्यभिचारी। मंदिर में घंटी क्यों है? मंदिर में घंटी का परंपरा आपको बता देते हैं। पहले क्या था कि होता था कि भगवान जी द्वारा जन्मा है, भगवान जी द्वारा जन्मा है, और बुड़बक के और लड़कियों को, औरतों को ले आकर के देवदासी रख लेता था, और विभिन्न प्रकार के कृत्य होता था। तो अब देखा कि कोई देख ले रहा है, इसलिए घंटी लगा दिया कि आएगा तो पहले घंटी बजाएगा, भीतर शांति पहले बनती। भगवान का अर्थ पूछा जाए, भगवान का अर्थ पूछा जाए कि आखिर शास्त्र में ये क्यों लिखा है भगवान, इसका 4 को मूल अक्षर का बताइए। और बताते हैं, भगवान का जो शास्त्र आप कहते हैं लिखा है, वह कौन लिखा है? वह लेकिन न तो सरस्वती का जन्म स्थल है, न कर्म स्थल है, न मृत्यु स्थल है। तो हम कैसे मान सकते हैं सरस्वती यहाँ विद्या की? झूठ है जी, ये महा झूठ है। कैसे कह सकते हैं आप? मुंह से कह रहे हैं, मुंह से कह रहे हैं कि सबसे बड़ा झूठ है। और इसलिए हम सरस्वती को कभी ज्ञान की देवी नहीं मानते हैं, और न कोई साच है। सावित्री बाई फुले का तो साच है कि वो कहाँ से पढ़ाई शुरू की, कितना पढ़ल थी, कितने लोग को पढ़ाई, कितना स्कूल खोली, उनके पता है, उनके पति कितना सहयोग किए। और आपको वो बता देते हैं, मनुस्मृति में एक श्लोक में यह भी लिखा है कि ब्राह्मण यदि बलात्कार करता है तो उसको धन दे करके, जमीन दे करके बाहर निकाल दो, और शूद्र बलात्कार करता है तो उसको काट करके, मार करके भगा दो। माता सावित्री बाई फुले जिन्हें भारत में शिक्षा की देवी कहा जाता है, प्रथम महिला शिक्षिका भी कहा जाता है। आज रोहतास जिले के डिहरी आनसोन में है, और यहाँ माता सावित्री बाई फुले की जयंती यहाँ से राजद के स्थानीय विधायक फतेह बहादुर सिंह के द्वारा आयोजित किए। यहाँ लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में माता सावित्री बाई के चाहने वाले लोग, तमाम महापुरुष जो बहुजन समाज के लोग हैं यहाँ जुटे हैं, और माता सावित्री बाई जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। देखिए एक शख्स हमारे साथ जुड़े हैं, इनका हम परिचय इनसे ही जाने। क्या नाम हुआ आपका? सचिरंजन कुमार उर्फ मुन्ना महतो। मुन्ना महतो जी, कहाँ घर हुआ मुन्ना? सासाराम में घर है, और डालमिया नगर में ससुराल है। क्या कहेंगे सावित्री बाई फुले जयंती को लेकर? सावित्री बाई फुले की जयंती को लेकर के यही कहेंगे कि सावित्री बाई फुले एक उस समय के एक देवी थी, अच्छा, शिक्षा की देवी थी, न कि ब्राह्मणवाद वाला पत्थर की देवी। सरस्वती शिक्षा की देवी हैं। सरस्वती जी तो हम कहेंगे कि राक्षस है। अब बताते हैं कैसे। कहाँ बात कर रहे हैं आप? अरे कहाँ बात पूजा जाता है? अरे जाने दीजिए, सावित्री देवी हैं। अब बताते हैं, सावित्री जी कोई स्कूल खोली थी, सावित्री जी कोई स्कूल खोली थी। अरे सरस्वती जी अब रह गई, हम कैसे कह रहे हैं? मेरे माँ को 2 हाथ है, मेरे वर्तमान जितनी पढ़िया है उसको 2 हाथ है, और उसको 4 हाथ है। तो जो भिन्न प्रकार के हो जाते हैं, उनकी विभिन्न प्रकार की जातियां हो जाती है। उनको जब 4 हाथ है तो वो कहाँ से हमारे वंशज हो सकती है, न उनके हम वंशज हो सकते हैं। इसलिए हम सरस्वती को कभी ज्ञान की देवी नहीं मानते हैं, और न कोई साच है। सावित्री बाई फुले का तो साच है कि वो कहाँ से पढ़ाई शुरू की, कितना पढ़ल थी, कितने लोग को पढ़ाई, कितना स्कूल खोली, उनके पता है, उनके पति कितना सहयोग किए। लेकिन न तो सरस्वती का जन्म स्थल है, न कर्म स्थल है, न मृत्यु स्थल है। तो हम कैसे मान सकते हैं सरस्वती यहाँ विद्या की? झूठ है जी, ये महा झूठ है। कैसे कह सकते हैं आप? मुंह से कह रहे हैं, मुंह से कह रहे हैं कि सबसे बड़ा झूठ है। और जी ऐतिहासिक कोई प्रमाण नहीं है, आप ही बता दीजिए। धर्म ग्रंथ में लिखा गया ये सब चीज है। धर्म ग्रंथ कौन लिखा है? जो पढ़ल लिखल था, जो ओबीसी एससी को मूर्ख बना करके शासन किया, उसने कहा कि अब मनु। कौन लोग थे वो? ब्राह्मण लोग थे।
क्या सब बात पूछ करते लीजिए। हैं। मनुस्मृति का किताब पढ़िए, हाँ। उसमें 3 जातियां हैं, हाँ। ब्राह्मण, हाँ। क्षत्रिय, वैश्य, अच्छा। और बाकी हो गया शूद्र। हाँ। और शूद्र जाति को यही कहा जाता है, उन लोगों के द्वारा इन लोगों को डांट के रखो, जूता से लतिया करके रखो। और आपको यो बता देते हैं, मनुस्मृति में एक श्लोक में यह भी लिखा है हाँ। कि ब्राह्मण यदि बलात्कार करता है हाँ। तो उसको धन दे करके, जमीन दे करके बाहर निकाल दो, और शूद्र बलात्कार करता है तो उसको काट करके, मार करके भगा दो। ये अंतर का है जी? यह तो अंतर, यह जो धर्म के ठेकेदार है, जैसे ब्राह्मण धर्म के ठेकेदार हैं, हाँ। और वो कहते हैं कि एक बेरी वो डोम है, हाँ। और डोम को कहते हैं तू लास्ट में खाइए, और वो कहता है हम पहले खाएंगे, इसलिए कि पहले खा करके हम पहले पहलवान हो जाए और तुमको जूठिया खिलाएंगे। आप देखते हैं लास्ट में होता है कि जब डोम कहेगा जयकारी तबे उतरियन, तो भैया जब वो करे तरियन तू कहाँ खाए आ जाते हैं, पहले उन्हीं को इज्जत से क्यों नहीं खिलाते हो? कहते हो कि दरिद्र नारायण ही भगवान है, तो जब दरिद्र नारायण भगवान है तब आप उनको ना प्राथमिकता दीजिएगा कि उनको प्राथमिकता दीजिएगा। आप हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं? अरे भैया हिंदू धर्म है या नहीं है? यहाँ तो जाति है, हिंदू धर्म कहाँ है? हिंदू धर्म है तो 365 दिन में आज तक सभी जातियों के साथ एक दिन भी बैठ करके लोग भजन कीर्तन किया है, बैठाया है एक चटाई पर। जैसे मुसलमान या ईसाई एक जगह बैठता है, ईसाई लोग इतवार को, वो लोग शुक्रवार को, आ तू कहिया भैया बैठाते हो, कहिया बैठते हो? उनका कोई इतिहास नहीं है। सरकार राम मंदिर बना रही है, ये सब पखंड की ओर जा रही है सरकार। अरे भैया आप देखिए कि 193 जयंती मन रही है सावित्रीबाई फुले का, और उनके इस जयंती के महीना में राम का मंदिर बन रहा है। मंदिर माने क्या होता है? मूर्ख। मंदिर का मतलब होता है मूर्ख, और शिक्षा का मतलब होता है चालाक। जिसके पास मतलब सरकार मूर्ख है, आप चालाक है? सरकार की जो वर्तमान व्यवस्थाएं हैं वह मूर्ख बनाने का है। अच्छा। और अम्बेडकर और सावित्रीबाई की जो विचार दिए वह चालाक बनाने के लिए दिए। अब बताते हैं, जब मंदिर इतना बड़ा यहाँ है तो कोनो के तबीयत खराब होता है तो कहीं अस्पताल में जाता है? नहीं ना जाना चाहिए। जाओ मंदिर में। जब कोई के 10 जूता कोई मार देता है तो कहीं संविधान में जाता है? नहीं ना जाना चाहिए। जाओ मंदिर में, जाओ मस्जिद में, जाओ गुरुद्वारा में, जाओ चर्च में, जहाँ मन जाओ। यदि भैया संविधान है तभी आदमी है, इंसान है, और यदि संविधान नहीं है तब यह पूरा फिर हैवान हो जाएगा। एक दूसरे को जैसे पहले होता था वैसे ही शोषण होते रहेगा। अभी मानसिक शोषण हो रहा है। इसीलिए हमने स्पष्ट किया है कि पढ़े लिखे लोग धार्मिक मूर्ख सबसे ज्यादा होते हैं, और जिस दिन पढ़े लिखे लोग इस मंदिर से हट जाएंगे, ओबीसी एसटी का राज हो जाएगा। और जैसे चंद्रगुप्त के समय में, सम्राट अशोक के समय में, यह भारत कहाँ से कहाँ था, वो फिर हो जाएगा सोने की चिड़िया। ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। आगे कहे कि महतो जी अब कहाँ भटक गए, झूठों के एने ओने भटक रहे हैं। कितना बढ़िया पहले धार्मिक लोग थे, आ जाइए यहाँ फिर से हमारे धर्म में, फिर भटक जाइएगा आप। ताकि हम फिर शूद्र बन जाए, फिर नहीं पढ़ना रखे, फिर आ जाए कि तू पैसा मत रखना, तू पढ़ना मत, तू घर मत रखना, तू मेरा बनियारी करना, और तू बेविचारी। मंदिर में घंटी क्यों है? मंदिर में घंटी का परंपरा आपको बता देते हैं। बताइए। पहले क्या था कि होता था कि भगवान जी द्वारा जन्मा है, भगवान जी द्वारा जन्मा है, और बुड़बक के और लड़कियों को, औरतों को ले आकर के देवदासी रख लेता था, और विभिन्न प्रकार के कृत्य होता था। तो वो देखा कि कोई देख ले रहा है, इसलिए घंटी लगा दिया कि आएगा तो पहले घंटी बजाएगा, भीतर शांति। अच्छा, पहले बनती। भगवान का अर्थ पूछा जाए भगवान का अर्थ पूछा जाए कि आखिर शास्त्र में ये क्यों लिखा है भगवान, इसका 4 को मूल अक्षर का हम बता दीजिए। बताइए। अब बताते हैं। बताइए। भगवान का जो शास्त्र आप कहते हैं लिखा है, वह कौन लिखा है? वह कौन लिखा है? वह ब्राह्मण लोग अपने हिसाब से लिखा है। तो क्या लिखा है? कहाँ क्या लिखा? अरे अम्बेडकर सुनिए, लेखक में सुनिए, निष्पक्ष होकर कैसे बात कर सकते हैं कि कौन से लिखा है? ये आपको बताइए। आपको बता देते हैं। जानकारी नहीं है जी। सुनिए, अरे जितना जानकारी है उतने है, कोई जरूरी नहीं है कि जो आप पूछ दीजिएगा वो हमें जानकारी है। वो अरे सुनिए, अरे सुनिए भगवान, सुनिए, जो स्कूल में कभी विद्यालय
कार्यालय में चले जाते हैं मीडिया के लोग हाँ। और जा करके उसके पास माइक लगा देते हैं तो क्या न्योता दिए रहता है? रह गया भगवान तो भग प्लस वन, भग प्लस वन। हाँ, माने? और भग माने अब उतना कहे जाई हम भग का अर्थ जो दिया गया नहीं बोल सकते हैं माइक पर। हाँ। जो भग का अर्थ दिया गया है शास्त्र के अनुसार उसको हम नहीं कह सकते हैं। और रह गई बात, जी सर ने सवाल किया, आपके पास जवाब नहीं है। हिंदी का अरे शब्दार्थ जितना- भाग्य का बोले, हाँ। हिंदी शब्दार्थ का अर्थ यही होता है कि उसका अनेक मीनिंग होता है। सुनिए ना, सुनिए ना, आपको ज्यादा सवाल करना है ना तो हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के आए हुए हैं प्रोफेसर साहब, आप भगवान का अर्थ पूछ लीजिए। और अभी जो भाषण दे रहे हैं कोई जरूरी नहीं है। सुनिए आप चलाइए, देखिए अरे ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि जो आप सवाल पूछिएगा वो मुझे आता है। यह बात स्पष्ट है। अरे भैया हम शूद्र न है, जात के कोई नहीं है। कौन बोल दिया आप शूद्र हैं? अरे हमारा जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो वर्ण व्यवस्था बना है उसके अनुसार हम शूद्र हैं। मतलब हिंदू रीति रिवाज के आप मानते हैं तभी अपने आप को शूद्र बोल रहे हैं? अरे भैया तो शूद्र है, मानना पड़ेगा ना। रीति रिवाज को मानते हैं तब कहे कह रहे नहीं मानते हैं? अरे तो मानते हैं तो इसका मतलब थोड़ा हो गया कि तुम्हारा सब मानेंगे, गलतियों बतिया को मानेंगे। गलती बात को नहीं है ना, नहीं मानते हैं। अभी बोल रहे हैं मानते हैं। अरे आप देखिए यह तर्क कहाँ चलता है? यह तर्क चलता है अदालत में कि जो कार्रवाई करना है, जो कार्रवाई करना है। ये हुआ था, जब पलटी मार कर आइएगा, पलटी कहाँ? जैसा ही कह दिया हाँ तो उधर जज साहब तोड़ दे लिख देते हैं कि ये बात बोला था और वो बेचारा सोच रहा है कि बात नहीं था सर, ऐसे बात है। ये बहुजन समाज के आए हुए एक व्यक्ति थे, पूरा देख सकते हैं पोस्टर वोस्टर लटका के आए हैं। माता सावित्रीबाई फुले की जयंती रोहतास जिले के डीएवी अंचल में मनाई जा रही है। यहाँ आरजेडी विकास पार्टी विधायक फतेह बहादुर सिंह उनके द्वारा मनाया गया। इनसे बातचीत हो रही थी और बार बार अपने बयानों से ये इधर उधर होते नजर आए, लेकिन इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये किसी धर्म को नहीं मानते, ये जो बहुजन महापुरुष उन तमाम महापुरुषों को फॉलो करते हैं। बाकी इनकी बातों का अपने पूरा सुना क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आकर लिख दीजिए। आप देख रहे हैं प्रचलित लाइव न्यूज, जनता हाल और प्रकाश इंडिया।